राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 22। तो चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 22वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। अब जैसा कि आपने पिछले यानी कि 21वें अध्याय में सुना था कि किस प्रकार नारद जी ने राजा पृथु को गोवर्धन और अन्नकूट की महिमा बताई थी कि किस प्रकार गोवर्धन का पूजन किया जाता है और अन्नकूट तैयार किया जाता है, उन सभी की विधि। तो ऐसे ही 22वें अध्याय में राजा पृथु को नारद जी यम द्वितीया यानी कि भैया दूज के बारे में बता रहे हैं कि भैया दूज किस लिए मनाई जाती है। वे बता रहे हैं कि इस दिन यमुना जी में स्नान करें और यमराज जी का पूजन करें, और कहते हैं कि इस द्वितीया को ही हम भैया दूज के नाम से जानते हैं। और इस दिन भाइयों को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि कोई बहन ना हो तो अपने गुरु की पुत्री को ही बहन माने एवं उसके घर ही भोजन करें। और जो बहन है वो इस दिन 8 चिरंजीवियों को याद कर, उन्हें स्मरण कर उनका पूजन करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। अब कहते हैं कि 8 चिरंजीवियों का पूजन करके, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करके, बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करके एक बहन अपने भाई को तिलक करे, और तिलक करते समय वो अपने भाई की रक्षा के लिए एवं उसके संतानों के लिए भी प्रार्थना करे कि जब तक यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, वेद, पुराण ये सभी रहेंगे तब तक मेरे भाई की रक्षा हो और मेरे भाई की संतति चलती रहे। और फिर अपने बहन के हाथों से भाई भोजन करें और भाई अपनी फिर श्रद्धा से बहन को दक्षिणा भी दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से पुरुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय होकर कई कुल को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा
चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इति 22वां अध्याय। राजा पृथु ने जैसे ही नारद मुनि जी से कथा सुनी भैया दूज की कि क्या महात्म्य है भैया दूज का और किस विधि से बहनें भैया दूज पर भाई का पूजन करें, भाई को तिलक लगावें, भोजन करावें, ये सब सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से प्रश्न पूछा कि सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है। तब नारद जी ने बताया कि जो सबसे उत्तम क्षेत्र है वह क्षेत्र है गंगा तथा यमुना जी के संगम का, जहां स्नान करने के लिए ब्रह्मा आदि सभी देवता भी इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि गंगा जी के स्मरण मात्र से यानी कि गंगा जी को याद करने से ही एक व्यक्ति के मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई भी गंगा जी को याद करता है और याद करके स्नान भी करता है यदि, तो भी उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसके पूरे कुल को परम पद की प्राप्ति होती है। और कहता है कि गंगा स्नान की सिर्फ इच्छा ही करने वाला मनुष्य भी पापों से तर जाता है और मुक्त हो जाता है। और सभी जितनी भी नदियां हैं जिन्हें हम पवित्र कहते हैं वे सभी के सभी गंगा जी के भीतर ही विराजमान हैं। और जो काशी क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों में उत्तम कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं कि जो काशी में वास करता है और काशी में ही अपने शरीर को त्यागता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ ही 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।